ओम शांति। 23 जनवरी 2023 के महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, पवित्रता बिना भाट स्वर्ग नहीं बन सकता। तुम्हें श्रीमत है, घर गृहस्थ में रहते पवित्र बनो, दोनों तरफ तोड़ निभाओ। पवित्रता बिना भाट स्वर्ग नहीं बन सकता। तुम्हें श्रीमत है, घर गृहस्थ में रहते पवित्र बनो, दोनों तरफ तोड़ निभाओ। प्रश्न, दूसरे सत्संगों में व आश्रमों से यहाँ से कौन सी रस्म बिल्कुल न्यारी है? उत्तर, उन आश्रमों में मनुष्य जाकर रहते हैं, समझते हैं संग अच्छा है, घर आदि का हंगामा नहीं है, एम ऑब्जेक्ट कुछ नहीं है, परंतु यहाँ तो तुम मर्जीवा बनते हो। तुम्हें घर बार नहीं छुड़ाया जाता। घर में रह तुम्हें ज्ञान अमृत पीना है, रूहानी सेवा करनी है। ये रस्म उन सत्संगों में नहीं है। ओम शांति। बाप बहन बच्चों को समझाते हैं क्योंकि बच्चे जानते हैं कि यहाँ बाप ही समझाते हैं, इसलिए घड़ी घड़ी शिव भगवान वाचो कहना भी अच्छा नहीं लगता। वे गीता सुनाने वाले कहेंगे कृष्ण भगवान वाच। वे होकर के गए हैं, कहते हैं श्री कृष्ण ने गीता सुनाई थी, राजयोग सिखाया था। यहाँ तो तुम बच्चे समझते हो शिव बाबा हमको राजयोग सिखा रहे हैं, और कोई सत्संग में नहीं जहाँ राजयोग सिखाते हों। बाप कहते हैं मैं तुमको राजाओं का राजा बनाता हूँ। वह तो सिर्फ कहेंगे कृष्ण भगवान वाच, मन मना भव। कब कहा था? तो कहते 5000 वर्ष पहले। वह कोई कहते कड़ाई से 3000 वर्ष पहले, 2000 वर्ष नहीं कहते, क्योंकि 1000 वर्ष जो बीच में है उसमें इस्लामी बुद्धि आए तो क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले सतयुग सिद्ध हो जाता है। हम कहते हैं आज से 5000 वर्ष पहले गीता सुनाने वाला भगवान आया था और आकर के देवी देवता धर्म स्थापन किया था। अब 5000 वर्ष बाद फिर से उनको आना पड़े। ये है 5000 वर्ष का चक्कर। बच्चे जानते हैं कि ये बाप इस द्वारा समझा रहे हैं। दुनिया में तो अनेक प्रकार के सत्संग हैं जहाँ मनुष्य जाते हैं। कोई आश्रम में जाकर रहते भी हैं तो उसको भी ऐसे नहीं कहेंगे कि माता पिता के पास जाए जन्म लिया है, उनसे कोई वर्षा मिलता है, नहीं। सिर्फ वह संग अच्छा समझते हैं। वहाँ घर आदि का कोई भी हंगामा नहीं होता। बाकी एम ऑब्जेक्ट तो कुछ भी नहीं है। यहाँ तो तुम कहते हो हम माता पिता के पास आए हैं, ये है तुम्हारा मर्जीवाद जन्म। वह लोग बच्चों को अडॉप्ट करते हैं तो वह जाकर के उनका घर बसता है ना। यहाँ वह रस्म नहीं है कि पिया घर ससुर घर को छोड़कर यहाँ आकर बैठे, ये हो ही नहीं सकता है। यहाँ तो गृहस्थ में रहते कमल फूल समान रहना है। कुमारी है वह कोई भी है, उनको कहा जाता घर में रह रोज ज्ञान अमृत पीने आओ, नॉलेज समझकर फिर औरों को समझाओ, दोनों तरफ तोड़ निभाओ। गृहस्थ भान में भी रहना है, अंत तक दोनों तरफ निभाना है। अंत में यहाँ रहे या वहाँ रहे, मौत तो सभी को आना है। कहते हैं राम गयो रावण गयो, तो ऐसे नहीं कि सभी को यहाँ आकर के रहना है। ये तो निकलते तब है जब विष के लिए उन्हों को सताया जाता है। कन्या को भी रहना घर में ही है, मित्र संबंधी की सर्विस करनी है। सोशल वर्कर तो बहुत है, गवर्नमेंट इतने सबको तो अपने पास नहीं रख सकती। वे अपने गृहस्थ भाव में रहते फिर कोई ना कोई सेवा भी करते। यहाँ तुमको रूहानी सेवा करनी है, गृहस्थ भाव में भी रहना है। हाँ, बाप कहते हैं जब विकार के लिए बहुत तंग करते हैं तो आकर के ईश्वरीय शरण लेते हैं। बाप कहते हैं यहाँ तो पवित्र रहना पड़ता। गवर्नमेंट भी पवित्रता चाहती है, परंतु गृहस्थ भाव में रहते पवित्र बनने की ताकत ईश्वर में ही रहती है। माना पवित्र बनाने की ताकत ईश्वर में ही रहती है ना। समय ऐसा है जो गवर्नमेंट भी चाहती है कि बच्चे जास्ती पैदा ना हो, क्योंकि गरीबी बहुत है, तो चाहते हैं भारत में पवित्रता हो और बच्चे कम हो। बाप कहते हैं बच्चे पवित्र बनो तो पवित्र दुनिया के मालिक बनेंगे।
ये बात उनकी बुद्धि में नहीं है। भारत पवित्र था, अभी अपवित्र है। सभी आत्माएं खुद भी चाहती हैं कि पवित्र बने। यहाँ दुख बहुत है। तुम बच्चे जानते हो कि पवित्रता बगैर भारत स्वर्ग नहीं बन सकता। नरक में तो है ही दुख। अब नरक और कोई चीज़ नहीं है। जैसे गरुड़ पुराण में दिखाते वैतरणी नदी है जिसमें मनुष्य गोते खाते रहते हैं, ऐसे तो कोई नदी है ही नहीं जहाँ सजाएं खाते हैं। सजाएं तो गर्भ जेल में मिलती, सज्जू में तो गर्भ जेल होता ही नहीं है जहाँ सजाएं मिले। गर्भ महल होता है। इस समय सारी दुनिया जीती जागती नरक है जहाँ मनुष्य दुखी हैं, रोगी हैं, एक दो को दुख देते रहते। स्वर्ग में ये कुछ होता नहीं है। अब बात समझाते, मैं तुम्हारा बेहद का बाप हूँ, मैं रचयिता हूँ, तो जरूर स्वर्ग नई दुनिया रचूंगा। स्वर्ग के लिए आदि सनातन देवी देवता धर्म रचूंगा। कहते हैं तो माता पिता हम बालक तेरे। कलप कलप ये राजयोग सिखाया था। ब्रह्मा द्वारा बैठ सभी वेदों शास्त्रों आदि का अंत का राज समझाते हैं। बिल्कुल अनपढ़ को बैठ पढ़ाते हैं। तुम कहते थे ना, हे भगवान आओ, पतित तो वहाँ जा न सके तो पावन बनाने के लिए उनको जरूर आना पड़े। तुम बच्चों को याद दिलाते हैं कि कल पहले भी तुमको राजयोग सिखाया था। पूछा जाता कि आगे कभी ये नॉलेज ली है तो कहते हैं हाँ, 5000 वर्ष पहले हमने ये ज्ञान लिया था। ये बातें हैं नई। नया युग, नया धर्म फिर से स्थापन होता है। सिवाय ईश्वर के ये दैवी धर्म कोई स्थापना नहीं कर सकता। ब्रह्मा विष्णु शंकर भी नहीं कर सकते क्योंकि वह देवता स्वयं रचना है। स्वर्ग का रचयिता माता पिता चाहिए। तुमको सुख नेरे भी यहाँ चाहिए। बाप कहते रास्ता मैं भी हूँ। तुमको भी ब्रह्मा मुख द्वारा मैंने रचा है। मैं मनुष्य सृष्टि का बीज रूप हूँ। बल कोई कितना भी बड़ा साधु संत आदि हो, परंतु किसी के भी मुख से ऐसे नहीं निकलेगा यह है गीता के अक्षर। परंतु जिसने कहा वही कह सकता है, दूसरा कोई तो कह ना सके। सिर्फ फर्क ये है कि निराकार के बदले श्री कृष्ण को भगवान कह देते हैं। बाप कहते मैं मनुष्य सृष्टि का बीज रूप हूँ, परम धाम में रहने वाला हूँ, निराकार परमात्मा हूँ। तुम भी समझ सकते हो। साकार मनुष्य तो अपने को बीज रूप कह ना सके। ब्रह्मा विष्णु शंकर भी नहीं कह सकते। ये तो जानते हो कि सबको रचने वाला शिव बाबा है। मैं दैवी धर्म की स्थापना कर रहा हूँ, ऐसे कहने में भी कोई में ताकत नहीं है। बल अपने को श्री कृष्ण कहलाए, ब्रह्मा कहलाए, शंकर कहलाए, परंतु अपने को अवतार भी कहलाते हैं, परंतु वह सब झूठ। यहाँ आकर के सब सुनेंगे तो समझेंगे बरोबर बाप तो एक है। बात तो एक ही है ना। कहने में कहते बाप एक ही है ना, अवतार भी एक है। वह कहते तुमको साथ ले जाऊंगा। ऐसे कहने की भी कोई ताकत नहीं है। 5000 वर्ष पहले भी गीता के भगवान शिव बाबा ने कहा था, जिसने ही आदि सनातन धर्म की स्थापना की थी वही अब कर रहे हैं। गाया भी वह ना मशरोदेश आत्माएं गई तो बाप गाइड बन सभी को आए लिबरेट करते हैं। अब कलयुग का अंत है, उसके बाद सतयुग आना है, तो जरूर आकर पवित्र बनाए, पवित्र दुनिया में साथ ले जाएगा, दुनिया में ले जाएगा ना। गीता में कुछ ना कुछ अक्षर है, समझते हैं इस धर्म के लिए शास्त्र तो चाहिए ना। तो गीता शास्त्र बैठ बनाया है। सर्व शास्त्र में शिरोमणि नंबर 1 माता, परंतु नाम बदल दिया। बाप जो इस समय एक्ट करते हैं वह थोड़ी द्वापर में लिखेंगे। गीता फिर भी वही निकलेगी। ड्रामा में यही गीता में नूंदी हुई है। जैसे बाप फिर से मनुष्य को देवता बनाते हैं, वैसे शास्त्र भी बाद में कोई फिर से बैठ लिखेंगे। तो सच में तो कोई भी वेद शास्त्र नहीं होंगे। बाप सारे चक्कर का राज बैठ समझाते हैं। तुम समझते हो कि हमने ये 84 का चक्कर पूरा किया है। बाप सारे चक्कर का राज बैठ समझाते हैं ना। आदि सनातन देवी धर्म वाले मैक्सिमम 84 जन्म लेते, बाकी मनुष्यों की बाद में वृद्धि होती। वह थोड़ी इतने जन्म लेंगे।
बाप इस ब्रह्मा मुख से बैठ समझाते, ये जो दादा है ना, जिसका हमने तन लोन लिया है, वह भी अपने जन्मों को नहीं जानते थे। तो तुम भी इस ज्ञान से सूक्ष्म वतनवासी फरिश्ता बन रहे हो ना। सूक्ष्म वतनवासियों को फरिश्ता कहते हैं क्योंकि हड्डी मांस नहीं है। ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी हड्डी मांस नहीं है, फिर उनके चित्र कैसे बनाते? शिव का भी चित्र बनाते हैं तो वह स्टार है, उनका भी रूप बनाते। ब्रह्मा विष्णु शंकर तो सूक्ष्म है, जैसे मनुष्यों का बनाते वैसे शंकर का तो बना ना सके, क्योंकि उनका हड्डी मांस शरीर तो है ही नहीं है। हम तो समझाने के लिए ऐसे स्थूल बनाते हैं, परंतु तुम भी देखते हो वह सूक्ष्म है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिलवा जान सिकवा प्रेम से नमस्ते। ओम शांति। प्यारे बाबा, मीठे बाबा, मेरे बाबा, शुक्रिया बाबा। रात्रि का क्लास है। मनुष्य दो चीज को जरूर चाहते हैं, एक है शांति और दूसरा है सुख। विश्व में शांति, अपने लिए शांति, विश्व पर सुख व अपने लिए सुख की चाह रहती है मनुष्यों को। तो पूछना होता कि अभी अशांति है तो जरूर कब शांति हुई होगी, परंतु वह कब कैसे होती, अशांति क्यों हुई, ये कोई को पता ही नहीं है, क्योंकि घोर अंधेरे में है। तुम शांति और सुख के लिए सबको बहुत अच्छा रास्ता बताते हो, तो सुनकर उन्हें खुशी होती है, लेकिन जब सुनते पावन भी बनना है तो ठंडे पड़ जाते हैं। ये विकार है सभी का दुश्मन और सभी को प्यारा लगता है। इसको छोड़ने में बाप कहते दिल क्या होता है, घटता है, छोड़ते नहीं हैं। तुम कितना माथा मारते हो फिर भी हार खा लेते हैं। सारी पवित्रता की बात है, इनमें बहुत फेल होते हैं। कोई कन्या को देखा तो आकर्षण होती, क्रोध व लोभ का मुंह भी आकर्षण नहीं होती। तो बाप कहते ये विकार महाशत्रु हैं, इन पर जीत पाना महावीर का काम है। देवीमान के बाद पहले काम ही आता है, इन पर जीत पानी है। जो पवित्र हैं उनके आगे अपवित्र काम में मनुष्य नमन करते हैं, कहते हम विकारी हैं, आप निर्विकारी हैं। ऐसे नहीं कहते कि हम क्रोधी हैं, लोभी हैं, सारी बात विकार की है। शादी करते तो है ही विकार के लिए, ये फुरना रहता है माँ बाप को, बड़े हों तो पैसा भी देंगे, विकार में भी जाएंगे। तो बाप कहते तुम बच्चों को समझाना होता, ये देवते संपूर्ण निर्विकारी थे। तुम्हारे पास एम ऑब्जेक्ट सामने है, नर से नारायण राजाओं का राजा बनना है। चित्र सामने है, इसको सत्संग नहीं कहा जाता, ये पाठशाला है। सच्चा सत्संग सच्चे बाप के साथ हो, तब हो जब सम्मुख राजयोग सिखाएं। सत्य का संग चाहिए, वही गीता का ज्ञान देते हैं, अर्थात राजयोग सिखाते हैं। बाप कोई गीता सुनाते नहीं हैं, मनुष्य समझते हैं नाम है गीता पाठशाला, तो जाकर गीता सुने, इतनी कशिश होती है। ये सच्ची गीता पाठशाला है, यहाँ 1 सेकंड में सदगति, हेल्थ, वेल्थ और हैप्पीनेस मिलती है। तो पूछे सच्ची गीता पाठशाला क्यों लिखते हो? से गीता पाठशाला लिखना कॉमन हो जाता है। सच्ची अक्षर पढ़ने से कैश हो सकती है, शायद झूठी भी हो, तो सच्ची अक्षर जरूर लिखना पड़े। पावन दुनिया सज्जु को और पति दुनिया कलजु को कहा जाता है। सज्जु में ये पावन थे, कैसे बने सो सिखाते हैं। ये ब्रह्मा द्वारा पढ़ाते हैं, नहीं तो पढ़ाएंगे कैसे। ये यात्रा समझेंगे वही जिन्होंने कल पहले समझा है। भक्ति मार्ग में बाबा कहते कितने फंसे हुए हैं, तो भक्ति का बमका भी तो बहुत है ना, ये तो कुछ भी नहीं है, सिर्फ स्मृति में रखो। अभी वापस जाना है, पवित्र बनकर जाना है, इसके लिए याद में रहना है। बाप जो स्वर्ग का मालिक बनाते हैं उनको याद नहीं कर सकते। मुख्य बात ये है, सभी कहते हैं इसमें भी मेहनत है। बच्चे भाषण तो अच्छा करते हैं, परंतु योग में रहकर समझाएं तो असर भी अच्छा होगा। याद में तुमको ताकत मिलती है। सतो प्रधान बनने से सतो प्रधान विश्व के मालिक बनेंगे। याद को निष्ठा कहेंगे क्या? हम आधा घंटा निष्ठा में बैठे, ये रॉन्ग है।
बाप सिर्फ कहते हैं याद में रहो। सामने बैठ सिखलाने की दरकार नहीं। बेहद का भाव तो बहुत लफ्ज़ से याद करना है, क्योंकि बहुत खजाना देते हैं। याद से खुशी का पारा चढ़ना चाहिए, अतिंद्रिय सुख फील होगा। बाप कहते तुम्हारी ये लाइफ बहुत वैल्यूबल है, इनको तंदुरुस्त रखना है। जितना जिएंगे उतना खजाना लेंगे। खजाना पूरा तब मिलेगा जबकि हम सतो प्रधान बन जाएंगे। मुरली में भी बल होगा, तलवार में जौहर होता है ना, तुम्हारे में भी याद का जौहर पड़े तब तलवार तीखी हो। ज्ञान में इतना जौहर नहीं है, इसलिए किसी को असर नहीं होता है। फिर उनके कल्याण के लिए बाबा को आना है। जब तुम याद में जौहर भरेंगे, ताकत भरेंगे, फिर विद्वान आचार्य आदि को भी अच्छा तेल लगेगा। इसलिए बाबा कहते हैं चाट रखो। कई कहते हैं बाबा को बहुत याद करते हैं, परंतु मुख नहीं खुलता। तुम याद में रहो तो विकर्म विनाश होंगे। अच्छा बच्चों को गुड नाइट। धारणा के लिए मुख्य सार घर में रहते भी रूहानी सेवा करनी, पवित्र बनना और बनाना है। इस जीते जागते नरक में रहते हुए भी बेहद के बाप से स्वर्ग का वर्षा लेना है। किसी को भी दुख नहीं देना है। वरदान दे रहे बाबा बच्चों को अपनी सर्वश्रेष्ठताओं को कार्य में लगाकर उनका विस्तार करने वाले सिद्धि स्वरूप भाव। अपनी सर्वश्रेष्ठताओं को कार्य में लगाकर उनका विस्तार करने वाले सिद्धि स्वरूप भाव। जितना जितना अपनी विशेषताओं को मनसा सेवा वाणी और कर्म की सेवा में लगाएंगे तो वही विशेषता विस्तार को पाती जाएगी। सेवा में लगाना अर्थात एक बीज से अनेक फल प्रकट करना। इस श्रेष्ठ जीवन में तो जन्म सिद्ध अधिकार के रूप में विशेषता मिली है, उनको सिर्फ बीज रूप में नहीं रखो, सेवा की धरनी में डालो तो फल स्वरूप अर्थात सिद्धि स्वरूप का अनुभव करेंगे। स्लोगन: विस्तार को ना देख सार को देखो और स्वयं में समा लो तो तीव्र पुरुषार्थ, यही तीव्र पुरुषार्थ ही है। विस्तार को ना देख सार को देखो और स्वयं में समा लो, यही तीव्र पुरुषार्थ ही है। तो आगे तीव्र पुरुषार्थ करना है तो क्या करना, विस्तार में नहीं जाना है, सार को देखो। तो माना बड़ी बात को भी हमने क्या करना है, छोटा करना है। आज हमने इस बात का अभ्यास करना है। ओम शांति।